नमस्ते बच्चों। इससे पहले अपन ने थर्मोकेमिस्ट्री, इससे पिछले लेक्चर में थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी। उसका मैंने एक टॉपिक, जो आपके सिलेबस में दो टॉपिक हैं, उनमें से मैंने एक टॉपिक स्टार्ट कर लिया था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। दोनों की मैंने डेफिनेशन भी बता दी थी। उसी से स्टार्ट करते हैं जहाँ छोड़ा था। क्या था? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और क्या था? बॉन्ड एनर्जी। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उसे बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जैसे मान लो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जब फॉर्म होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, उस टाइम जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे भी हम क्या बोल देंगे? बॉन्ड एनर्जी। मीन्स क्या हुआ? या तो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी, मतलब कि या तो एनर्जी रिलीज हो बॉन्ड के बनते टाइम, उसे भी बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। या फिर एनर्जी हमने यूज की हो किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, 1 मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, उसे भी क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। यहाँ पे मैंने क्या कहा था? किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, फॉर एग्जांपल CH। अब एक और बात, काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया कि इसके अंदर हम मोल यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर नहीं कर रहे, क्या ये 1 मोल के लिए होती है? पहली बात, इनमें डिफरेंस सिर्फ इसी बात का है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? किसी बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी। यहाँ मोल यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी, मोल यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी। डिफरेंस किस बात का है? बॉन्ड एनर्जी में दोनों आएंगे। बॉन्ड फॉर्म होने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड फॉर्म होते टाइम जितनी एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगी, उसे बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी कि बॉन्ड एनर्जी के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को ले सकते हैं। अगर किसी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है, चाहे मोल है, चाहे 1 मोल की दी हुई है या नहीं दी हुई, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो उसे बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। पर यह पक्का नहीं है कि बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी वो भी एनर्जी है जब बॉन्ड फॉर्म हो उसने रिलीज कर दी, तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो नहीं हुई ना। मीन्स बॉन्ड एनर्जी का जो एरिया है वाइड है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का नहीं है। ये एक पर्टिकुलर एनर्जी है किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है? तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए और किसी बॉन्ड के फॉर्म होते टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई, दोनों आएंगी। जो बच्चे पूछ रहे थे कि इसके अंदर मोल यूज कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं, हाँ डेफिनेशन के अंदर यहाँ मोल लिखा होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ बुक्स के अंदर, लेकिन यहाँ मोल यूज कर भी सकते हैं। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि इसमें मोल यूज करें या नहीं, दोनों एनर्जी हैं, 1 मोल के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट डिफरेंस इसी बात का है, ये ओनली डिसोसिएशन एनर्जी है, ये फॉर्मेशन भी है और डिसोसिएशन दोनों को एप्लीकेबल है ये जो बॉन्ड एनर्जी है। उसके बाद मैंने इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करवा दिया था। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इसके बेस पे। क्या देखा है? डेल्टा H for the reaction, delta H for the reaction। रिएक्शन क्या है? H हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन गैस प्लस का हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, क्या फॉर्म हुआ प्रोडक्ट? H बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, ये भी किसमें? गैसियस फॉर्म में। ठीक है, डेल्टा H फॉर द रिएक्शन इज, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H दे रखी है 150 किलो जूल, ये डेल्टा H दे रखी है। कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी, क्या करना है? कैलकुलेट करनी है बॉन्ड एनर्जी। किस बॉन्ड की एनर्जी? कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड की एनर्जी क्या है? कैलकुलेट करनी है।
गिवन क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी गिवन है 414 किलो जूल पर मोल। और क्या गिवन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी गिवन है 435 किलो जूल पर मोल। कार्बन नाइट्रोजन की गिवन है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी गिवन है कितनी है 293 किलो जूल पर मोल। किस किस की गिवन है, कार्बन हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की, कार्बन नाइट्रोजन की। और क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की भी एनर्जी दी हुई है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी है 396 किलो जूल पर मोल। ये सारी एनर्जीज क्या हैं, गिवन है। देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज 1 - 150, यानी कि 150 किलो जूल डेल्टा एच दी हुई है। हमें बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है C ट्रिपल बॉन्ड N की, ठीक है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है, गिवन हमारे पास ये है। तो पहले डेल्टा एच, अब डेल्टा एच होती क्या है, डेल्टा एच जो होती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये दिया हुआ है, ये होता है डेल्टा एच होती है। हमें डेल्टा एच दे रखी है तो इसको पुट कर देते हैं, माइनस का 150 किलो जूल दे रखी है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट ये निकालनी है, रिएक्टेंट ये है, रिएक्टेंट में है क्या गिवन, हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। किसका बॉन्ड दिया हुआ, हाइड्रोजन कार्बन का। तो हाइड्रोजन कार्बन का जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी कितनी है 414, ठीक है। उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये मेरे को कैलकुलेट करना है, ये मैंने मान लिया x। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में ये गिवन है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड है, उसकी एनर्जी दे रखी है 414 किलो जूल, मैंने लिख दी है। ये मेरे को कैलकुलेट करनी है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की, ये मैंने x मान ली। प्लस में हाइड्रोजन की विधि हुई है, ठीक है, HH बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की 435 किलो जूल, बट यहाँ पे 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर रखा है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है रिएक्शन के अंदर। तो 2 इंटू में 435 ये दे दिया रिएक्टेंट की। अब ये सारी एनर्जी किसकी, रिएक्टेंट की कंप्लीट हो चुकी है। माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में देखो कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है तो 3 CH बॉन्ड हैं, तो 3 CH मीन्स एक की अगर 414 है तो 3 की कितनी होगी, 3 गुणा में 414, 3 गुणा में 414। और क्या दे रखा है, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड दे रखा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की एनर्जी भी दे रखी है, कितनी है 293 प्लस की नाइट्रोजन हाइड्रोजन मीन्स नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, उनकी भी बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, ये दे रखी, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू में 396, ये सारा का सारा किस में है, किलो जूल पर मोल में दे रखा है। बस फिर अब हमें कुछ नहीं कैलकुलेट करना, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमें गिवन है, x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। ये भी चलो मैं करके दिखा देता हूँ, 414 प्लस का x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 870 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 293 प्लस 396 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1297, ये सारा का सारा कैलकुलेट कर लिया। इसको आप सोल्व कर सकते हो, इससे आगे मैं नहीं कराऊंगा, सिंपल कैलकुलेशन है वो आप खुद कर लोगे। -150 दिया हुआ है, बाकी सिर्फ टर्म्स को प्लस माइनस करना है और x की वैल्यू निकालनी है, और जो x आएगा हमारा क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की। सिंपल कैलकुलेशन छोटी है वो आप खुद कर लोगे, ठीक है। बाकी मैंने जो समझाना था वो समझा दिया है। सिंपल आपको ये बात याद रखनी है इसमें कि जो एनर्जी जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी
अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें होता तो ज़्यादातर क्या है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, बट जब बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो बॉन्ड एनर्जी में क्या होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट को हम लेके चलते होते हैं। और उसी से मैंने कैलकुलेट किया है कि एंथैल्पी गिवन थी बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और बॉन्ड के हिसाब से रिएक्टेंट की एनर्जी निकाल लेंगे, उसमें सी ट्रिपल बॉन्ड एन की पूछी थी उसको एक्स मान लिया और बाकियों की वैल्यू पुट कर दी। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी बेस पे। हाँ ये दे रखा, प्रोपेन दे रखा है, प्रोपेन has the structure प्रोपेन की स्ट्रक्चर दे रखी है, क्या होती है सबको पता है, चाहे ना भी दी होती तो भी आपको पता होनी चाहिए थी। कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है, डेल्टा एच कैलकुलेट करनी है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सारा का सारा न्यूमेरिकल कि टाइम ज़्यादा ना लगे। प्रोपेन की स्ट्रक्चर दे दी, डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, और क्या बता दिया इन्होंने जो रिएक्शन हुई, डेल्टा एच किस रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना है, रिएक्शन यही प्रोपेन C3H8 मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया है क्योंकि स्ट्रक्चर ऊपर बता दी थी। 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म, ये भी गैसियस फॉर्म में है C3H8, 3 मॉलिक्यूल या 3 मोल ऑफ CO गैसियस स्टेट में, प्लस का 4 मोल वाटर इन गैसियस स्टेट। गिवन क्या है, कार्बन की एनर्जी 347, कार्बन हाइड्रोजन की एनर्जी 414, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की एनर्जी 741, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की एनर्जी 498, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की एनर्जी 464 किलो जूल पर मोल। अब मैं इसको वैसे ही बता दूंगा, कैलकुलेशन तो आप खुद करोगे, मैं कैलकुलेशन तक छोड़ूंगा बस न्यूमेरिकल को, ठीक है, बाकी आप खुद करोगे। देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। स्ट्रक्चर बता रखी है, डेल्टा एच कैलकुलेट करनी है इस रिएक्शन के लिए, गिवन हमारे पास ये है। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा एच होगी क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसकी, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी के जब यूज़ करेंगे तो रिएक्टेंट की ही पहले लेंगे, बाकी सब केसेस में क्या था, एंथैल्पी है, अदर एनर्जीज हैं, फ्री एनर्जी है, लगभग सारी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। अकेली बॉन्ड एनर्जी ही ऐसी है जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। बार बार बता रहा हूँ, ध्यान देना इस पे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बस इसको कैलकुलेट करना है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा एच मेरे को कैलकुलेट करनी है, मैं इसको लिख रहा हूँ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है, प्रोपेन। सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं कितने हैं, 3 इसके अंदर है CH3 में, 2 CH2 में, 3 इसमें, 3 2 5 और 3 8, 8 तो मेरे पास क्या है CH बॉन्ड है, 8 गुणा में CH बॉन्ड प्लस का, साफ साफ लिख रहा हूँ जो पता चल जाए। ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 5 की एनर्जी दे रखी है, तो कितने हैं, 5 हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के 5, ठीक है, O2 5। कार्बन डाइऑक्साइड होती क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो दो तरह से आ रहे हैं, 1 और 2, मतलब कि कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने हैं, 2 बॉन्ड्स हैं CO2 के अंदर, यानी कि इसके अंदर 2 हैं, CO2 में ही 2 हैं। अगर इसको 3 कर दूं तो 2 और गुणा 3 6 बॉन्ड हो जाएंगे, तो 6 गुणा में C डबल बॉन्ड O, ये भी कर दिया। इसको माइनस करना था क्योंकि प्रोडक्ट है, मैंने ध्यान नहीं दिया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, तो माइनस 6 गुणा में C डबल बॉन्ड O प्लस का वाटर कैसे होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड है OH के, तो अगर 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 4 इंटू में 2, 8 बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर दूँ, 8 गुणा में OH की कितनी एनर्जी दे रखी है, देखो 464 या फिर सिंपल ऐसे लिख दो 8 OH बॉन्ड, क्योंकि एक बार मैं बॉन्ड को ही शो कर रहा हूँ, और ये डेल्टा H। दोबारा से देखो, प्रोपेन
3 तो यहाँ है मिथाइल में CH के बॉन्ड, 2 CH2 के अंदर, 3 CH3, तो 3 2 5 और 3 8, 8 हो गए CH बॉन्ड। दूसरा ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन में, जब एक मॉलिक्यूल की बात करें O2 की, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड होता है, तो 5 मॉलिक्यूल्स हैं तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के। माइनस, अब प्रोडक्ट की बारी, एक मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा उसके अंदर C डबल बॉन्ड O 2 होंगे, तो ये 3 है, तो कितने हो जाएंगे, 2 गुणा में 3 क्या हो जाएंगे, 6 C डबल बॉन्ड O के बॉन्ड हो जाएंगे। प्लस में वाटर की बात करें, एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड होते हैं, अगर 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो 8 OH के बॉन्ड हो जाएंगे। सबकी एनर्जी पुट करोगे, एंथैल्पी निकल जाएगी, CH की एनर्जी दी हुई है, सबकी एनर्जी लेकर कीबोर्ड पे एनर्जी को पुट करोगे और सॉल्व करोगे, प्लस माइनस करने सिंपल, उसके बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। घर पे खुद ट्राई करना, बुक में जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद एक लास्ट 2 टॉपिक थे इस चैप्टर के आपके सिलेबस में, तो जो सेकंड चैप्टर वो है टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है, किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन, किरचॉफ्स इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है A से B, A क्या है, रिएक्टेंट, B क्या है, प्रोडक्ट। A क्या है रिएक्टेंट, B क्या है प्रोडक्ट। एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर इसकी एंथैल्पी चेंज देखते हैं सबसे पहले, इस रिएक्शन में कितनी एंथैल्पी का चेंज हुआ है, तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मीन्स B, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट मीन्स A। अब देखो एंथैल्पी की चेंज में मैंने क्या किया है, अगर एंथैल्पी गिवन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन बॉन्ड एनर्जी गिवन है तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या था, एंथैल्पी चेंज देख लिया है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या रखना है, प्रेशर। देन करली डेल्टा H, करली डेल्टा करली T, क्योंकि टेम्परेचर के टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसका क्या है, डेरिवेटिव क्या है, प्रेशर को क्या कर दिया कांस्टेंट, तो इसको भी लिखेंगे करली HB, करली T क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, माइनस का करली HA डिवाइडिंग बाय करली T क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। और आप जानते हो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी, हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी 2 टाइप्स होती है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या था, Cp इज इक्वल टू करली H डिवाइडिंग बाय करली T एट कांस्टेंट प्रेशर, ये था। ठीक है, तो इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखूंगा, इसकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, लेकिन है किसकी, ये प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट हमारा क्या था B, तो इसको बाहर क्या लिख दिया B। दोबारा से देखो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ये थी, मैंने इसको यहाँ यूज़ कर लिया, प्रोडक्ट की थी इसलिए मैंने B लगा दिया, माइनस रिएक्टेंट की है तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp किसकी, रिएक्टेंट की, इसलिए A लगा दिया। किसके बराबर आ गया, करली डेल्टा H डिवाइडिंग बाय करली T एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आ चुका है। ऊपर वाला रब कर रहा हूँ एक बार, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब ये जो है हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा Cp के बराबर होता है। प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी माइनस रिएक्टेंट की पूरी रिएक्शन में कितनी हीट कैपेसिटी चेंज हुई वो हमें पता चलती है, तो इसकी जगह मैं डेल्टा Cp भी पुट कर सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा देखो, करली डेल्टा H
डिवाइडिंग बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन हीट कैपेसिटी किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारे पास आ चुका है। अब इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले एक तरफ कर ले सारी डेरिवेटिव की टर्म, कर ली डेल्टा टी, कर ली डेल्टा एच। एक और बात, जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो जो करली है वो डी में चेंज हो जाएगा डेरिवेटिव में, तो डी डेल्टा एच लिमिट डेल्टा एच वन इनिशियल डेल्टा एच टू फाइनल, कहाँ से, डेल्टा सी पी कॉन्स्टेंट है, करली टी इंटीग्रेट करूंगा तो डी टी में चेंज उधर चला जाएगा, टेम्परेचर की रेंज इनिशियल टी वन फाइनल टी टू। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन, डेल्टा सी पी कॉन्स्टेंट है, अंदर क्या आ जाएगा टी टू माइनस टी वन, देन डेल्टा सी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन डिवाइडिंग बाई टी टू माइनस टी वन। मीन्स अगर मेरे को हीट कैपेसिटी किसी रिएक्शन में कितनी चेंज हुई है एट कांस्टेंट प्रेशर निकालनी है, तो इनिशियल कंडीशन में एंथैल्पी कितनी, फाइनल में कितनी और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ उसकी वैल्यू पता है तो मैं इसको निकाल सकता हूं। अगर इसी को इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में देखें, इसी को किस में देखें, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। ये तो क्या था, एंथैल्पी की फॉर्म में था। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो क्या करूं मैं, यहीं इसको चेंज कर लूं, या फिर जैसे मैंने देखो रिएक्शन स्टार्टिंग कहाँ की थी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, उसका मैंने एंथैल्पी चेंज, इसका क्या देखेंगे, इंटरनल एनर्जी का चेंज बी माइनस यू ए। तो सिंपल जैसे मैंने एंथैल्पी का किया है वैसे ही इंटरनल एनर्जी का करते जाएंगे और यही आना है। लेकिन इसको भी मैं इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकता हूं। देखो कैसे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ये आ गया। अगर मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंथैल्पी की डेफिनेशन डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस का, या फिर ऐसे ना लिखो क्योंकि डेल्टा की फॉर्म यूज कर रहे हैं ना, आप डी नहीं लेके चलते, डेल्टा ही लेके चलते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का पी डेल्टा वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का चेंज क्या होगा, ये जो वॉल्यूम का चेंज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। तो क्या आ जाएगा, ये जीरो तो पी डेल्टा वी भी जीरो, मीन्स डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। मीन्स एंथैल्पी के अंदर जो चेंज हुआ किसके अंदर इक्वल आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यही हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, इसके अंदर अगर यूज़ करेंगे, इसके अंदर अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा सी, वहाँ कांस्टेंट प्रेशर था, यहाँ मैंने क्या कांस्टेंट किया है, वॉल्यूम, तो यहाँ डेल्टा सी भी, यहाँ एंथैल्पी के बराबर इंटरनल एनर्जी है ये, तो इंटरनल एनर्जी एट फाइनल स्टेट मींस डेल्टा यू टू, क्योंकि डेल्टा एच टू की जगह ये पुट कर सकते हैं, माइनस डेल्टा यू वन चेंज इन टेम्परेचर। तो सिंपल, इससे भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर मेरे को हीट कैपेसिटी पता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज और टेम्परेचर का चेंज पता है तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये क्या था, ये दोनों की दोनों जो इक्वेशन थी ये क्या थी, किरचॉफ्स इक्वेशन थी। मीन्स किरचॉफ्स इक्वेशन ने क्या बताया, एंथैल्पी का चेंज होगा तो उसकी हीट कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मीन्स टेम्परेचर चेंज करने पे किसी सब्सटेंस की या किसी सिस्टम की एंथैल्पी पे उसकी इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको स्टडी किया था किरचॉफ्स इक्वेशन की फॉर्म में। और जो दो किरचॉफ्स इक्वेशन थी वो क्या थी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने ऊपर लिख दिया और एट कांस्टेंट प्रेशर ये है। इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं आप। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी हेट ऑफ फॉर्मेशन, हेट ऑफ formation of HCl at 348 Kelvin from
द फॉलोइंग डाटा, डाटा क्या दे रखा है, डाटा को स्टडी करते हैं एक बार। फॉलोइंग डाटा क्या दे रखा है, रिएक्शन लिख रखी है हाफ H2 गैसेस फॉर्म में, हाफ Cl2 गैसेस फॉर्म में, क्या फॉर्म हो चुका है HCl गैसेस फॉर्म में। एंथैल्पी चेंज एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस का 92300 जूल। और क्या दे रखा है, हीट कैपेसिटी दे रखी है, हीट कैपेसिटी दे रखी है H2 गैस की कितनी, Cp 28.53 जूल पर केल्विन पर मोल। Cl2 गैस की दे रखी है हीट कैपेसिटी 32.26 जूल पर केल्विन पर मोल। HCl गैस की दे रखी है हीट कैपेसिटी Cp इज इक्वल टू 28.49 जूल पर केल्विन पर मोल। ये सारी हीट कैपेसिटी दे रखी हैं। मैं एक बार इसको वैसे ही बता रहा हूँ, आप खुद ट्राई करोगे इस न्यूमेरिकल को। देखो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है वो देखो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा Cp इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 T2 माइनस T1। डेल्टा Cp क्या है, डेल्टा Cp क्या थी, अभी अपने डेरिवेशन भी की कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर किसकी, प्रोडक्ट क्या था B, तो इसको एक बार मैं B बोल देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया B पूरे को, इसको क्या बोल दिया हीट कैपेसिटी A, तो B माइनस क्या था हीट कैपेसिटी A एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट कैपेसिटी दी हुई है सबकी, HCl की दी हुई है, ये रही, पुट कर दोगे प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की, इसकी हीट कैपेसिटी प्लस में इसकी हीट कैपेसिटी मीन्स हाइड्रोजन की प्लस में Cl2 की। तो एक बार देख लो क्या HCl की क्या है 28.49, ये तो होगी प्रोडक्ट की, माइनस रिएक्टेंट की करनी है, रिएक्टेंट की देखो हाफ H2 है, यहाँ H2 की है तो इसको 1/2 कर देंगे, 1/2 28.53 जो गिवन है हाइड्रोजन की प्लस में 1/2 Cl2 की सेम क्या है 32.26। इससे क्या करोगे डेल्टा Cp कैलकुलेट कर लोगे, डेल्टा Cp जो यहाँ से कैलकुलेट करोगे यहाँ पुट कर दोगे। अब बारी आती है इनकी, तो देखो T1 इनिशियल टेम्परेचर, तो डेल्टा H0 एट 298 केल्विन दे रखा है, तो टेम्परेचर भी बता दे 298 केल्विन, और इसके ऊपर जो डेल्टा H1 की वैल्यू है वो भी गिवन है, मीन्स T1 भी पता है और डेल्टा H1 भी पता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 298 केल्विन पे कितनी है 92300 जूल, ठीक है। अब T2 टेम्परेचर पे कैलकुलेट द हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ HCl इज 348, मीन्स T2 भी दे रखा है 348 पे डेल्टा H2, ये भी दे रखा है, T1 भी गिवन है, T2 भी गिवन है, डेल्टा Cp ने कैलकुलेट कर लिया और डेल्टा H2 आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी क्या होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आप ट्राई करोगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मेरे से पूछ सकते हो, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नहीं तो अगर क्लास लग रही है आपकी ऑफलाइन तो उसके अंदर भी मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।